गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम होते क्या है ये देखेंगे। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, और सर्वनाम कहते किसे हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो सामने श्यामपट पर देखो तो सर्वनाम की परिभाषा दी हुई है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आए उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, देखो महात्मा गांधी बड़े विद्वान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्य की राह पर चलने वाले महापुरुष थे। बच्चों, हम बार बार महात्मा गांधी बोलकर न बोलने के बजाय अगर हम महात्मा गांधी के स्थान पर यहाँ देखो, महात्मा गांधी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, यहाँ हम अगर महात्मा गांधी की जगह वे करें, वे अहिंसा के पुजारी थे, फिर यहाँ वे सत्य की राह पर चलने वाले महापुरुष, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हमने प्रयोग किया है उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी क्या है, संज्ञा है। इस संज्ञा के स्थान पर हमने यहाँ वे का प्रयोग किया और यहाँ हमने वे का प्रयोग किया। तो महात्मा गांधी बार बार न दोहराकर हम उनके स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करें तो क्या होता है, व्याकरण की जो दृष्टि वो और भी क्या होती है, निखर जाती है। यानी कि इनका प्रयोग करने से ही व्याकरण में निखार आता है और वो जो वाक्य है वो भी क्या सुंदर और स्पष्ट नजर आता है। यानी महात्मा गांधी बार बार न बोलकर ऐसे महात्मा गांधी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, महात्मा गांधी सत्य की राह पर चलने वाले महापुरुष थे, ऐसा न बोलकर हम महात्मा गांधी के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करें, यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारा वाक्य ज़्यादा सुंदर और स्पष्ट दिखाई देगा। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं या प्रयोग लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, 6, यानी कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें कौन कौन आते हैं, मैं, तुम, वह आदि सर्वनामों का प्रयोग होता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों में यह, ये, वह और वे शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे ही अनिश्चय, जिसमें कोई निश्चित मात्रा ज्ञात न हो, ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, कोई या किसी ने, ये होता है अनिश्चित सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, यानी जो क्वेश्चनवाचक सर्वनाम कौन कौन से, क्या, कौन,
किसे, ये सब किस में आते हैं? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। उसके बाद है संबंधवाचक, जो दो संज्ञा शब्दों में क्या संबंध प्रकट करे, जैसे जो, सो या जिसने, उसने। और नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, स्वयं का। इसमें कौन कौन आते हैं? स्वयं या अपने आप। ये शब्द जो संज्ञा सर्वनाम, जो सर्वनाम वाले शब्द हैं वो इनमें आते हैं। पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक में यह, ये, वह, वे। अनिश्चय में कोई और किसी ने। प्रश्नवाचक में क्या, कौन। संबंध में जो, सो, जिसने, उसने। और निजवाचक में स्वयं और अपने आप। तो ये थे सर्वनाम के 6 भेद। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? मैं, तुम और वह। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के बारे में कुछ कहा जाए उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में बांटा है। पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इन 3 भागों में बांटा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो उत्तम जो होता है वो होता है मैं, यानी कि जो वक्ता बोल रहा है। और मध्यम जो सुन रहा है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष देखो, जिस पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं या हम खेल रहे हैं, यानी अपने आप के लिए जो वाक्य है वो है उत्तम पुरुष। और आप लोग सुन रहे हैं वो हो गया मध्यम पुरुष। और हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि हम सर्वनाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो वो हो गया अन्य पुरुष। तो ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के निश्चय व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह और वे। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे यह मेरा मित्र है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह मेरा मित्र है, यानी कि ये निश्चित है कि वह मित्र किसका है? वह मेरा मित्र है। जैसे यह पुस्तक मेरी है। यह मेरा मित्र है। वह मेरी पुस्तक है। यह और वह, ये सब क्या है? निश्चयवाचक, यानी इसमें इनसे ये बोध हो रहा है कि यह मेरा मित्र है और यह पुस्तक सिर्फ मेरी ही है, यानी कि निश्चय बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखो, जिन सर्वनामों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता, यानी कि वो वहाँ है या नहीं, ये उसकी है या नहीं, उसका बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा है, हमें यह नहीं मालूम कि बाहर कौन खड़ा है, यानी कि हमें इसका ज्ञान नहीं है,
इसलिए ये कौन हो गया, अनिश्चित सर्वनाम हो गया। यानी कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई बाहर खड़ा है, या किसी ने नया कप तोड़ दिया, या किसी ने कोई पुस्तक उठा ले गया, ऐसे जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध में क्या होता है, एक दूसरे जो दो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द जो होते हैं, उनमें आपस में क्या संबंध बताता हो। जैसे जो सर्वनाम शब्द प्रधान उपवाक्य का आश्रित उपवाक्य से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, यानी कि दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यानी कि जो परिश्रम करेगा, यानी कि जो मेहनत करेगा वही क्या होगा, सफल होगा, वही क्या होगा, कामयाब होगा। जिसे भी देखो वही भ्रष्टाचार से परेशान, यानी कि जिसे भी देखो, जिसे और वही दोनों क्या हो गए, आपस में संबंध व्यक्त कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, यानी कि जो जितना बोएगा उतना ही उसको फल उसका मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, यानी कि जो दो शब्द आपस में संबंध प्रकट करे, यानी एक दूसरे से जुड़े हो, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक, जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं हमें। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेले से तुम क्या लेकर आए, क्वेश्चन किया ना, देखो बाहर कौन खड़ा है, हम क्या कर रहे हैं, ये सभी क्या है, ये प्रश्न पूछने वाले जो भी शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद है निजवाचक। निज मतलब खुद, स्वयं, अपने आप, उसको कहते हैं निजवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, ये शब्द जहाँ भी नजर आए वो कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना काम स्वयं करो, मैं अपने आप खाना बना दूंगी, यानी कि जो काम हम खुद करें, हम स्वयं करें, वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो बच्चों ये थे सर्वनाम, और इन सर्वनाम के 6 भेदों की परिभाषा जो मैंने आपको बताई है। तो आप इसका अपने पुस्तक के पेज नंबर में जो आपके दिए हुए सर्वनाम, उसमें उसका अध्ययन करें और इसको गहनता से, इसके जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी उदाहरण हैं उनको याद करें। तो देखो एक बार और देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो ये थे सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक में कौन कौन थे, मैं, तुम, वह, और पुरुषवाचक को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, यानी कि पुरुषवाचक के 3 पुरुष और है, कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में हो गए मैं, मध्यम में तुम, यानी कि आप लोग, और अन्य में जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष, यानी कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम सर्वनाम पर बात कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम जो टॉपिक है वो हो गया अन्य पुरुष। उसके बाद था निश्चयवाचक में यह, ये, वह और वे, यानी कि कोई निश्चित वस्तु का ज्ञान हो हमें। अनिश्चय में कोई या किसी ने, यानी कि हमें किसी व्यक्ति या वस्तु का पूरी तरह से क्या नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद है प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछने का कार्य करें। फिर है संबंधवाचक, यानी कि 2 शब्दों के बीच में क्या करे, संबंध बताए, 2 वाक्यों के बीच में संबंध बताए, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, यानी कि खुद पर जो काम, जैसे हम अपना काम स्वयं करेंगे, यानी कि अपने आप में जो है वो कौन सा है, वो निजवाचक सर्वनाम है। तो ये थे सर्वनाम। धन्यवाद।